ईरान और उसके दुश्मनों के बीच टेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालात अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां धमकियां खुलेआम बिल्कुल सीधे-सीधे दी जा रही हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये मामला इतना आगे कैसे बढ़ा, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और आगे इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRCG भी कहते हैं, उसने एक सीधी और पब्लिक वार्निंग जारी कर दी है। और ये वार्निंग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नए और सच कहूं तो एक खतरनाक मोड़ का इशारा कर रही है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये IRGC कमांडर का एक बिल्कुल साफ और गंभीर मैसेज है। यहाँ एक टर्म पर गौर करना ज़रूरी है, ज़ायोनी शासन। ये वही टर्म है जो ईरान हमेशा इजराइल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मतलब साफ है, ये धमकी सीधे तौर पर उन कर्मचारियों को दी जा रही है जो अमेरिकी और इजरायली कंपनियों से जुड़ी जगहों पर काम करते हैं। इससे खतरे के लेवल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई मिलिट्री धमकी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आया है। इसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर सिविलियन ठिकानों पर हमले हुए तो इसका बदला लिया जाएगा और इसकी कीमत बहुत भारी होगी। तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये अचानक से नहीं आई। इनके पीछे हमलों और फिर जवाबी हमलों की एक पूरी की पूरी चेन है। चलिए आगे देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे एक के बाद एक हमलों ने हालात को यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। एक तरफ ईरान की मुबारका और खुजेस्तान स्टील कंपनियों और बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुए। इन हमलों को लेकर इजराइल ने दावा किया कि ये अमेरिका के साथ मिलकर किए गए थे। तो जवाब में ईरान ने भी सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। तो अब देखिए, दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। IRGC का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकी एसेट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ईरान पॉलिटिकली अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। और इन सब के बीच इजराइल ये दावा कर रहा है कि अब तो यमन से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये लड़ाई अब फैल रही है। मिलिट्री टारगेट्स और पॉलिटिकल दावों के अलावा इस लड़ाई की एक मानवीय कीमत भी है, एक असली कीमत, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लगभग 1 महीने पहले जब से ये सब शुरू हुआ है, 300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस लड़ाई की ज़मीनी हकीकत है। ये आंकड़ा बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। और बात सिर्फ घायलों तक नहीं रुकी है। अब तक इस संघर्ष में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा चुकी है। हर एक मौत एक परिवार के लिए, एक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जो इस लड़ाई की दुखद सच्चाई को सामने लाती है। और इसका असर सिर्फ सैनिकों पर नहीं पड़ रहा। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में एक मिसाइल को हवा में ही रोका गया, लेकिन उसका मलबा गिरने से 2 आम नागरिकों की मौत हो गई। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब कैसे आसपास के इलाकों में भी फैल रही है। तो अब ये जो टकराव है, ये सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे पूरे रीजन में फैलता जा रहा है। इसमें नए नए देश और ग्रुप्स शामिल हो रहे हैं, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा और भी बढ़ गया है। ये लिस्ट दिखाती है कि अब कितने सारे प्लेयर्स इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। जो बात ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई थी, वो अब अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, लेबनान, इराक और यहाँ तक कि यमन तक पहुँच चुकी है। देखिए, हूती विद्रोहियों का इस लड़ाई में आना एक बहुत ही अहम मोड़ हो सकता है। वो यमन में एक बहुत बड़ी ताकत हैं और उन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। प्रॉक्सी मतलब एक ऐसा ग्रुप जो ईरान के इशारे पे लड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हूती पूरी तरह से इस जंग में कूद पड़े तो ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये खतरनाक हालात अब किस तरफ जा रहे हैं? एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। जब इतने सारे देश और ग्रुप्स इस टेंशन में शामिल हों और हर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा हो, तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे रीजन में एक बड़ी जंग की आग भड़का सकती है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या हो सकता है।